बीजेपी को, तो उससे स्टैंप लगवा लो, खत्म बात की, हम खत्म करो। मंदिर नहीं चाहिए, क्यों हमें मंदिर नहीं चाहिए? हमें तो चाहिए मंदिर भाई, मस्जिद का लड़ाई नहीं समझा चाहिए, हमें तो चाहिए भाई, हम तो मान। ये लोग ऐसे देश के युवा है, इनको पढ़ाई नहीं चाहिए, इनको शिक्षा नहीं चाहिए, इनको वही चीज चाहिए कि केवल मंदिर पर मंदिर मिलता रहे। ऐसे लोग हैं देश में, देख लीजिए। सब बिका हुआ है, मीडिया चैनल बिका, ईडी बिका हुआ है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बिका। संविधान इतना अच्छा है ना, अगर ठीक ढंग से लागू कर देना, एक भी भारत का जो नागरिक है ना, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, इतना अच्छा है। देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। अच्छा, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। बोला था मोदी जी ने भी था कि मैं 50 कर दूंगा, बदलो ना सरकार, तो बदल, क्योंकि ईडी सीबीआई को रखोगे पीछे जब भी तो होगा ना। नहीं बदल पाओगे ना सर, इसलिए नहीं, ईडी सीबीआई को पीछे रखो। मोदी हमें खाना दे रहा है क्या? किसी को दे रहा है खानी? अपनी मजदूरी खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, वोट डालते हैं, गुलामी करते हैं। बताइए आप। ठीक है, अगर इनका ले रहे हो तो मेरे को भी दो। अंकल जी ये कह रहे हैं कि भाई नहीं हटेगा मोदी है पूरा। मत हटे, हम ये नहीं कह रहे मोदी जी हटे, हम ये कहते हैं काम तो करें। जो लोगों में डर बिठाया हुआ है या नेताओं में डर बिठाया, वे तो उन्होंने खत्म ही कर दिया सारा का सारा। डेली कभी मुझे तो अब लगता है कि राहुल गांधी पे कहीं ज्वाइन ना कर ले इनको, हाँ बीजेपी को। अरे सर, डर जिस हिसाब से बिठाया हुआ है, डर है भाई सीबीआई ईडी का सबका डर बिठाया हुआ है। गलत करेंगे तो डर रहेगा, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप गलत करोगे डर रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, अंदर जाके सही हो गए, बीजेपी में जाके सही हो गए वो। अच्छा एक बात बताइए, आपके क्षेत्र के कोई नेता, कोई भी विधायक हो आपके क्षेत्र के, अगर गलत है तो गलत है, तो चलिए मान लेते बीजेपी में जाके मिल गया, ठीक है, बीजेपी ने दिखा दिया कि भैया मैं बढ़िया, ये नेता बढ़िया है, वॉशिंग मशीन में धुल गया, हाँ वॉशिंग मशीन में धुल गया, मान लेता हूँ मैं, ये भी मान लेता हूँ। आप जानते हैं उचित को, तो आप फिर क्यों दे के जिता देते हो बीजेपी? नहीं जिता रहे, उसके वही तो बात है। अब अगर इतना ही भरोसा है ना बीजेपी को, तो उससे स्टैंप लगवा लो, खत्म बात की, हम खत्म करो। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, ईवीएम तो यहाँ पे ठीक है, ईवीएम पे यहाँ पे आप बहुत बढ़िया गलत ठहरा रहे हैं। 400 पार का तगड़ा नारा दे रही है ना सर, तो वो एक बार इससे मत पत्र करवा के देख ले, पता लग जाएगा। केरल में ईवीएम बढ़िया था, केरल में ईवीएम बढ़िया था, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वहाँ पे कैसे जीत गई भाई? चोरी के। अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो, बात दरअसल ये है कि ये विपक्ष का आरोप है कि कुछ राज्यों में जानबूझ के जिताते हैं कि भाई चोरी। केरल में बीजेपी का जनाधार ही नहीं है, 0 सीट जीतती है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में रहते हैं देश में, अब वहाँ पे 0 सीट है, बताइए आप। अच्छा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा हमारे जो मतलब मान के चलिए जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे हम लोग तो अनपढ़ नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है कि क्या चीज़ गलत हो रहा है। अगर कोई 2 थप्पड़ मारेगा तो हमें पता है कि थप्पड़ मारा है तो गलत है, तो वहाँ पे तो हम विरोध करेंगे। तो चीज़ों को हम विरोध जब कर रहे हैं, सही चीज़ों, देखिए जो सही चीज़ है उसका समर्थन हम करेंगे, जो गलत चीज़ है उसका विरोध करेंगे। अब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था कुछ देर पहले, कि जो नेता होते हैं, करप्ट नेता होते हैं, भाजपा में आ जाते हैं, आके वो सही हो जाते हैं, उनके ऊपर ना ईडी का ये लगता है, ना सीबीआई का कुछ भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि वो नेता गलत है, तो फिर आपको जिता क्यों दे रहे हो भाई? आप विरोध करो ना। तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं पता है क्या? मीडिया कितना दिखाता है? तो भैया क्यों मंदिर नहीं चाहिए? क्यों हमें मंदिर नहीं चाहिए? हमें तो चाहिए मंदिर भाई, मस्जिद का लड़ाई नहीं समझा। चाहिए, हमें तो चाहिए भाई, हम तो मानेंगे। अगर मोदी को जिताना हो ना आपकी बार, तो हम एक ही चीज पे वोट देंगे भाई, हमें नहीं चाहिए, हम बेरोजगार है ही नहीं, हमारे पास रोजगार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग देश के ऐसे अनुभक्त है कि देश के विकास के ऊपर वोट नहीं चाहिए, इनको मंदिर के ऊपर वोट चाहिए, इनको मस्जिद के ऊपर वोट चाहिए। ये लोग ऐसे देश के युवा है, इनको पढ़ाई नहीं चाहिए, इनको शिक्षा नहीं चाहिए, इनको वही चीज चाहिए कि केवल मंदिर पर मंदिर मिलता रहे। ऐसे लोग हैं देश में, देख लीजिए, ऐसे अनुभक्त लोग हैं। डेमोक्रेसी बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बस सीधा सीधी सब बिका हुआ है, मीडिया चैनल बिका, ईडी बिका हुआ है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बिका हुआ है। अच्छा उस समय कहा मोदी जी रोड पे थे, मंदिर मस्जिद हटाने का तो बात है या नहीं है? राम मंदिर बना, कोई गरीब गया क्या? अमिताभ बच्चन बड़े बड़े लोग आए वहाँ पे, कौन गरीब दिखा आपको? जब उद्घाटन हुआ था तो कौन गरीब दिखा वहाँ पे? कोई गरीब नहीं दिखा वहाँ पे। 2014 इतना गरीबों को बढ़ता ना तो देश की गरीबी खत्म हो जाती है। चांदनी चौक में गरीब भूखे मर रहे हैं। बच्चा में देश का डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। राम मंदिर में एक पत्थर 1 करोड़ का लगाया गया, सही है, वो बात नहीं है, हम देंगे, हम 10 करोड़ रुपए देंगे, हमारे पास होगा, वो बात नहीं कह रहा। लेकिन गरीबों को अगर खाना खिलाया जाए
तो उसमें कितनी नेकी होगी कि हाँ भाई गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। भैया आप खिलाते हो? खिलाते हो? हाँ भाई मेरा ठीक है भाई, मैं खिलाता हूँ। खिलाते हो? चलो हम गरीब हैं, हमें भाई ये भारत का संविधान इतना अच्छा है ना, अगर ठीक ढंग से लागू कर देना, एक भी भारत का जो नागरिक है ना, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। इतना अच्छा है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। जो भारत क्या कर संविधान अभी जो चल रहा है, लेकिन इस संविधान को कुचला जा रहा है, बस साफ बात। क्योंकि लोगों को एक बात बताओ, किसी भी स्कूल में आप बताओ, किसी भी स्कूल में एक बात बताओ सर, एक मिनट, किसी भी स्कूल में ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। भारतीय संविधान क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? हमें गीता, रामायण, भागवत गीता, कुरान, सब चीज का। आप एक बात बताओ, धर्म के बारे में सब कुछ बताया जाता है, हमें संविधान के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? ये डेमोक्रेसी की बात करें, पहले इनसे पूछो डेमोक्रेसी होता क्या है, पहले पूछो इनसे पहले क्या होता है डेमोक्रेसी। नहीं बताइए। मैं बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी जो होता है ना, लोकतंत्र, जो ये देश है, इसमें हर इंसान अपने अपने तरीके से जी सकता है, अपने अपने तरीके से रह सकता है। लोकतंत्र उसे ही कहते हैं। अपने अपने तरीके से मतलब बाल रख सकते हैं, पहन सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई मतलब इसमें रुकावट नहीं होगी। क्या आप अपने तरीके से नहीं रह रहे इस देश के अंदर? क्या आप अपने तरीके से नहीं रह रहे इस देश के अंदर? आप अगर यहाँ पे खड़े होके गालियाँ दे रहे हैं, क्या ये संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया? क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो नहीं, ये मैं वो चीज, मैं किसी की भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, बट आपने एक चीज बोली ना कि संविधान लागू हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये डेमोक्रेसी के ऊपर आप मतलब वार कर रहे, तो उस चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी सरकार की, तो उसकी सारी नीतियां खराब है, उसको तो मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ। वो युवाओं के लिए तो सरकार है ही नहीं, युवाओं के लिए सरकार है ही नहीं बीजेपी गवर्नमेंट। चलिए आप बोलिए। युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये मैं कहूँगा। क्योंकि इस देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए सरकार का। हाँ अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकल पहले आंटी से पूछते हैं, क्या कहेंगे आंटी, कैसे दिन आए? सहमत हूँ मैं इनकी बातों के साथ। क्या चीज सहमत है? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की राजनीति यूथ को प्रमोट करने की होनी चाहिए। हाँ, तो क्या मोदी जी डेवलपमेंट की होनी चाहिए? यूथ को प्रमोट नहीं करे मोदी जी? करा है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए था। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मैं भी एक हिंदू धर्म से आता हूँ, ऐसा नहीं मुझे तो कोई खतरा नहीं है, हनुमान जी की सुबह पूजा भी होती है हमारे घर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी मतलब द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। सब धर्म एक समान है। और सुनिए हर एक धर्म ने हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में योगदान दिया है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं जैसे कंगना रनौत है कि 2014 के बाद ही हमें आज़ादी मिली है। जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है वो क्या उनका अपमान नहीं है? तो लोगों को अभी शिक्षा दीजिए, लोगों को अवेयर करिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों को रोजगार दीजिए, ना कि राशन चाहिए लोगों को। महंगाई कहाँ तक बढ़ चुकी है, किसानों की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, बता देंगे। सारे लोग इलेक्शन हो रहा है। क्या चीज? अब उत्तर प्रदेश में 30 सीटें आएंगी। 30 सीटें? हाँ, इसके अपने मोदी के RSS के जो तांत्रिक है ना, बड़े से बड़ा, उन्होंने क्या कहा है? अब नहीं है मोदी, नहीं अपने तांत्रिक ने कह दिया नहीं है मोदी, मोदी मैजिक खत्म। अपने तांत्रिक ने कह दिया 10 साल की चाबी है बस।